ममलिकत यरूशलेम के खिलाफ गद्दारी करने पर शहंशाह अमालरिक अव्वल की जानिब से मौत की सजा का हुक्म दिया जाता है। इसे फांसी दे के तख्ताएदार पर लटका दिया जाए। मेरा मुकाबला करना भी बहादुरी है, लेकिन मुझे कमतर समझना बेवकूफी, और बेवकूफ हमेशा हारता है। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना कैसा होता है। यही हमारे सुल्तान है। न ही दमिश्क में और न ही इस पूरी रूए जमीन पर दो सुल्तान इकट्ठे नहीं रह सकते। सलाहुद्दीन, तुम हमसे पहले दमिश्क तक कैसे पहुंच गए? मलिक इस्माइल तुम्हारी गोद में कैसे है? जब तुम अपना फरीजा पूरा नहीं कर सके तो मुझे करना पड़ा। अल्लाह के फजल से मैं मलिक इस्माइल को उन लुटेरों से बचाकर यहां ले आया। नहीं, 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 छोड़ दो। नहीं दूंगी इसे, नहीं दूंगी मैं तुम्हें इसे। तुमने शहजादी को अगवा किया, हमारे लिए घात पर गए तुमने। सुल्तान के वफात पाते ही तुमने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। मैंने तुमसे कहा था इस अमानत का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना। तुमने हमारे सुल्तान को आखिरी सांस में मायूस किया है। हमें इस मुसीबत में तुम ही ने फंसाया। अमीर यारूकी को भी तुमने ही कत्ल किया। अमीर यारूकी फौत हो गए? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मजीद अपनी कमजोरी और जुर्म छुपाने की कोशिश मत करो। शुक्र करो कि सुल्तान का जज्द खाकी यहां मौजूद है, और मैं इतना बदअखलाक नहीं कि यहां तुमसे इसका हिसाब लूं। अपने किए की सजा जरूर पाओगे। आयला कला सिपाहियों समेत तुम्हारी मां तहती में है सायरा। तुम्हारे बाबा मेरे भी दोस्त थे। आपका बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं। तुम गलती कर रही हो सायरा खातून। अगर तुम भी अपने बाबा की तरह इन शैतानों के साथ कारोबार करती रहोगी तो एक दिन बर्बाद हो जाओगी। अगर गलती की है मैंने तो तुम कैद में कैसे हो बोरू? जवाब दोगे? वक्त जाया मत करो अपना, जो करना है कर डालो अभी। अपना खेल शुरू करने से पहले तुम्हारी आंखों में मायूसी की चमक देखना चाहती हूं मैं। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी और वो है मेरी बहादुरी। तुम्हारी इस बहादुरी की कीमत तुम्हारी जान के बदले तुम्हारे प्यारे चुकाएंगे। अली और तुराब कहाँ हैं? क्या किया है उनके साथ? कहाँ है मेरे भतीजे? मेरी बात सुन, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं इस कले को मलबे का ढेर बना दूंगा। सुन लिया तुमने? इस कले को मलबे का ढेर बना दूंगा। देखो मिला, हम सब इंसान हैं, हर एक की अपनी कैफियत है। मोहब्बत का एहतराम है मुझे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि काश मुझे ये सब ना सुनना पड़ता, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। शम्सा खातून।
अपने गुरूर से मुझे ठेस पहुंचाने की कीमत जरूर चुकाओगे सलाहुद्दीन, जल्द या फिर बदेर। मेरे सुर्ख सितारे, ये पत्थर की दीवारें तुम्हारे लौट आने से एक बार फिर घर बन गए। लेकिन मुझे एक बात जानने का तजस्सुस है, ऐसा क्या था जिसने कायरा से यहां आने पर मजबूर कर दिया और तुमने ऐन वक्त पर पहुंचकर यहां मेरी जान बचा ली? इसलिए कि मुझे यकीन था कि तुम दोबारा मुझे नुकसान नहीं दोगे। कौन शैटलियन? तुम्हें अंदाजा हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इसलिए वापस आ गई। अगर तुम दोबारा कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, चाहे अभी या फिर बाद में, चाहे मेरी नींद की आगोशी में या जागते हुए, तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें यही बताने के लिए आ गई। फिर कॉन्तिस का घर तो कला ही होता है। शहंशाह अमालिक फौत हो चुके हैं और जल्द अब नया दौर शुरू होने वाला है। इसलिए हमें अपने माजी को पीछे छोड़कर मुस्तकबिल पर खास तवज्जो देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरी कॉन्तिस। सच में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कॉन्त शैटलियन, अगर तुम ये वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। शादी से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है ना? मैं चाहती हूं कि तुम अपना वादा पूरा करो। सलाहुद्दीन, वो जिंदा या फिर मुर्दा, मुझे चाहिए। बाबा जान, आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मेरे प्यारे बाबा। हौसला रखिए शहजादी, अपने आप को संभालिए। ये बहुत तकलीफ दे है विलियम। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा कलेजा चीर दिया गया हो। शहंशाह अमालिक की मौत ने हम सभी के दिलों में बहुत गहरा जख्म छोड़ा है शहजादी, लेकिन हमें इन जख्मों के बावजूद भी मजबूत रहना होगा। हाँ। सही कहा। आपके बाबा की मौत मलिका मारिया समेत पूरी बाज़ंतीनी सल्तनत को लालची बना देगी, तो इसीलिए हमें उनकी आखिरी रसूमात यरूशलेम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए करनी होंगी। डले, बाबा मुझे छोड़ गए। संभालो खुद को, जानता हूं। ताज्जुब की बात है, शहंशाह और हरीफ रियासत के सुल्तान एक ही वक्त में फौत हुए। सुल्तान नूरुद्दीन भी फौत हो गए? ऐ खुदावंद, दौर तब्दील हो रहा है। ये चीजें इत्तफाकन नहीं होती, जरूर नए दौर की इब्तिदा होगी।
इस दुख भरे दिन में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यहाँ खींच लिया मलिका? मौत की सजा से बच जाने वाले शख्स के बरक्स सोच है तुम्हारी। आप भी उस औरत की तरह उदास नजर नहीं आ रही जिसने अपना शौहर खो दिया हो। और शहंशाह की मौत का मतलब है कि आपसे भी मलिका का लक़ब छिन गया है। अफसोस। भूलो मत लॉर्ड गाय, शहंशाह मरते हैं तो शहंशाह पैदा भी होते हैं। वारिस बाल्विन है जिसे तड़पाकर मारने के लिए उसके हकीम को मरवाने की कोशिश की, वही बाल्विन। तुम अंदाजा कर सकते हो लॉर्ड गाय कि मेरी ताकत इन अलकाबात से आजाद है और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे अल्फाजों का मोहताज है। अक्ल इस्तेमाल करो अपनी और यरूशलेम के नए दौर में दुरुस्त सिमत का इंतखाब करो। इसके बरक्स तुम्हारे मुस्तकबिल पर मेरे लफ्जों की मोहर तुम्हें मौत के करीब पहुंचा देगी। अल्लाह, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो फितना परवर गुमुश्तगिन खुद हमला किया और इल्जाम हम पर लगा दिया। मेरे सुल्तान, जो कुछ हुआ उसके बाद उसे मलिक इस्माइल के सुपुर्द कर देंगे। हाँ, खलील दुरुस्त कह रहा है मेरे सुल्तान। जाकर छीन लाते हैं उससे। मैं उसका मामू हूँ और आप उसके बड़े भाई हैं। जब हम मौजूद हैं तो वो कौन होता है? तदफीन से पहले ये मामला ज़ेरे बहस लाना मुनासिब नहीं है। फिक्र मत करो, सुल्तान की मिरास और उनकी अमानत की जान से बढ़ के हिफाजत करूंगा मैं। हम सब यतीम हो गए मेरे सुल्तान, ताज़ियत कबूल करें। शुक्रिया काजी फाजिल। गम और गुस्सा दोनों साथ हैं। उम्मीद है कि सब खैर हो। सुल्तान के गम में हम मुब्तला तो हैं ही, लेकिन अमीर यारूकी का गम भी बहुत तकलीफ दे है। क्या आपको कुछ मालूम हुआ वो दरिंदा कौन है? अमीर गुमुश्तगिन। मेरे सुल्तान, शहंशाह अमालरिक फौत हो गए। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी मीरास में एक वसीओ अरीज खित्ते की हुक्मरानी है। तुमने मुझे एक मुनफरिद सल्तनत पेश की है छोटे मालिक। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे तुम्हारी कितनी कदर है। मोहतरम अमीर, मूसल के वाली अमीर कायमाज आए हैं मुलाकात के लिए। आने दो। अमीर को मुश्तगिन, सुल्तान के फौत हो जाने से हमें बेहद अफसोस हुआ। उनकी रूह शाद और उन्हें आला मकाम अता हो। हमारे सुल्तान अचानक ही चल बसे, इसका हमें भी बहुत दुख है। लेकिन जिंदगी चलती रहती है। उनके अचानक वफात पा जाने से हम पे जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया, खुसूसन हमारे लिए अमीर कायमास। खुशकिस्मती हमारी। ये तख्त और दीगर तमाम कुद्स की फतह तक ले जाने वाला बस एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद अल अक्सा में साथ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मालूम नहीं कि
वक्त मुझे वो लम्हा देखने का मौका देगा भी या फिर नहीं। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे मेरे सुल्तान। अल्लाह करीम है, वो हर कमी पूरी कर देता है। बस हम सलामती से यूं ही आगे बढ़ते रहें। जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम खाता हूं, जो कुछ भी आपने सिखाया कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस राह से कभी नहीं फिरूंगा जिसके लिए खुद को वक्फ कर दिया। मैं इस्लाम का इस सरबुलंद परचम कभी सरनिगुन नहीं होने दूंगा, कुद्स की आजादी तक, जो हमेशा से हमारा है उसे वापस देने तक। और जब तक वो मिंबर मस्जिद अक्सा में नस्ब ना हो जाए, चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक दुनिया है, कुद्स हमारा है। और हम कुद्स के शहंशाह अमालरिक की मौत से यरूशलेम के हालात पूरी तरह से तब्दील हो जाएंगे। ये तो साफ जाहिर है मेरी प्यारी कॉन्टेस। और अब बाल्डविन तख्त पर बैठेगा। मलिका मारिया बाल्डविन को अपनी मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश करेंगी और मुझे यकीन है कि विलियम उनकी मुखालफत करेगा। विलियम, ये कोई किताब लिखने जैसा काम हरगिज नहीं है। ये सब कुछ विलियम की समझ से बाहर है कॉन्टेस। वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर सिबिल्ला और बेलियन को साथ शामिल कर ले तो शायद कर सकता है। मेरी कॉन्टेस, सिबिल्ला तो आपकी बहुत करीबी दोस्त है। इंतकाम के लिए इंसान अपना बहुत कुछ कुर्बान कर देता है। भूलो नहीं कि बेलियन और सलाहुद्दीन दोस्त हैं। उसका तख्त नशीन होना सलाहुद्दीन के फायदे में रहेगा। मगर मलिका मारिया और लॉर्ड गाय सलाहुद्दीन के दुश्मन हैं। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि सलाहुद्दीन के दुश्मनों को यरूशलेम में मजबूत बनाना। ऐसा क्या हुआ है कॉन्टेस? क्या सलाहुद्दीन के पास पनाह लेना उससे इंतकाम लेना था? उन वजूहात में से एक ये भी थी जो नाकाम रही। फिक्र मत कीजिए मेरी कॉन्टेस, वो दिन जरूर आएगा। बाबा, हमें तन्हा क्यों छोड़ गए हो? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आपको एक बादशाह की तरह मजबूत होना होगा। मैं बादशाह नहीं हूँ। आप ही इस तख्त के वारिस हैं। आप ही अपने बाबा की तरह यरूशलेम के शहंशाह बनेंगे। अवाम ऐसा शहंशाह बिल्कुल नहीं चाहेंगे जिसके चेहरे पर उदासी हो। मुझे सबकी कोई परवाह नहीं, मुझे अपने बाबा चाहिए। मेरा यकीन कीजिए बाल्डविन, आपके बाबा भी चाहते थे कि आप मजबूत बने और अपने तख्त की हिफाजत करें। लॉर्ड गाय, आप जानते हैं कि वो इस वक्त जिंदान में कैद हैं, और वो भी सिर्फ एक गलतफहमी के नतीजे में। मुझे तो मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप शहंशाह बनने की आदत डाल लें। ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि शहंशाह हर काम नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं जान सकते, और इसीलिए वो अपने आसपास कुछ काबिल एतमाद लोग रखते हैं। मुझ पे भरोसा करें लॉर्ड गाय। आपके और यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए कैद से आजाद होना चाहिए। नई जिम्मेदारियों ने मुझे मौका दिया है कि मैं इन आलीशान जमीनों की और शहजादे की देखभाल करूं। हुकूमत की बागें
अब मेरे हाथों में आ चुकी हैं। तुम हमेशा से ही लालची हो मुश्तकिन, हमेशा से। और हमारे दरमियान इख्तलाफ का सबब यही चीज थी, तुम जानते हो। अब उस मामले को खत्म करते हैं। अब अहम चीज शाम की हुकूमत पर काबिज होना है। मूसल और अरबिल के अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं यहाँ मलिक मौदूद के बेटों के दिए हुए इख्तियारात के साथ आया हूँ। वो लोग भी सलाहुद्दीन के अय्यूबी होते हुए जंगी रियासत को अपना समझ लेने पर बहुत नाखुश हैं। तो इसका मतलब है मुझे उनकी पूरी हिमायत हासिल होगी। अभी तक तो ऐसा ही है। मुश्तगिन सही समझे, हमें सलाहुद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद करना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि सलाहुद्दीन तुम्हें शाम नहीं देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। आखिरकार नायब का इंतखाब राय शुमारी से होगा और हर शख्स अपनी एक राय देगा। सलाहुद्दीन कभी भी दीवान के मुखालिफ होकर पूरी मुमलिकत की मुखालिफत कभी भी मोल नहीं ले सकता। और अगर मजलिस की राय सलाहुद्दीन के हक में हुई तो? बात इस हद तक पहुंचने से पहले मेरे पास ऐसे हरबे हैं जो वजीरों को मेरा हामी बना देंगे। अमीर कायमास, मेरे सुल्तान, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? सुल्तान नूरुद्दीन ने मेरे भांजे को आपके सुपुर्द किया था, आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते? हक और बातिल के फर्क को वाजे करने के लिए पहले मुझे लोगों के सामने सच आश्कार करना होगा। बहुत देर हो जाएगी। आपको रियासत का नायब बनने के लिए वाजे अवाम के सामने कहना होगा। जानता हूं, लेकिन जख्म अभी ताजा है। तुम्हारी ख्वाहिश तख्त का हुसूल नहीं सलाहुद्दीन, बल्कि तुम्हारा मकसद सुल्तान नूरुद्दीन की मीरास की हिफाजत और उनके मकसद को पूरा करना है। वरना मुझे डर है कि सारी ताकत एक लालची शख्स के हाथों में चली जाएगी और एक बहुत बड़ी तबाही होगी। पूरे आलम इस्लाम की तवज्जो हम पर ही है मेरे सुल्तान। इस उम्मत का आपके सिवा कोई मुहाफिज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे सुल्तान की मीरास और उनके मकसद को पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस इंतजार का मकसद अपनी जिम्मेदारियों से फरार नहीं, लेकिन अगर सबकी राय यही है तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे और अब वक्त है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गाजी फाजिल, फौरन बगदाद के लिए रवाना हो जाएं। मोहतरम खलीफा को खबर दें कि नाइब होने की ख्वाहिश रखता हूं मैं। उनका भेजा गया फरमान हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मोहतरम। ऐसे सो रहा है जैसे मर गया। तुमसे पहले और लोग भी यहां से भागने का सोच चुके हैं। कोशिश करने वाले जिंदा बच के नहीं जाते। तुम बस सोते रहो। लगता है मौत की तमन्ना है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं कोई। भेड़िए के मुंह को खून लग चुका है। या तो जान दूंगा या फिर जान लूंगा। तुम यहां कैसे पहुंचे? क्या तुम जानते हो मुझे? तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा बेहतर जानता हूं तुम्हें, पागल भेड़िए। काराकुश, तुम यहां? हाँ, मैं। मेरे भाई, आखिरकार तुम मिल गए। तुम मिल गए मुझे। और हाँ, तुम यहाँ ऐसे मुर्दों की तरह बड़े सोते रहे और यहाँ कयामत बर्पा होने पर तुमने करवट तक नहीं ली। पागल भेड़िए, मैं क्या करूं? कम खाता हूं, कम बोलता हूं, लेकिन अपना सोना कम नहीं करता मैं। इस कैद का कोई और हल नहीं मिला। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। शुक्र है। कोकबरू कहाँ है?
हमारा भाई कहाँ है? यरूशलेम के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सबसे अहम कदम यह होगा कि आप दोनों जल्द अज जल्द शादी कर लें। अभी शहंशाह मालरिक को फौत हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। मैं बेलिन की बात से इत्तेफाक करती हूँ। जैसा कि आप दोनों ही जानते हैं, तख्त के वारिस शहजादा बाल्डविन है, मगर शहजादे की बीमारी और अपनी कम उम्री के बायस वो इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। मेरी शहजादी, अगर शहजादा बाल्डविन अपने तख्त के हक से दस्तबरदार हो जाए तो फिर शहजादी के शौहर कौंत बेलियन यरूशलेम के नए बादशाह बन जाएंगे और यही यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर रहेगा। शहजादी, आपके गम में बराबर का शरीक हूं। यरूशलेम ने एक अजीम बादशाह को खो दिया। लॉर्ड गाई, तुम यहां? हमारे मुस्तकबिल के शहंशाह बाल्डविन की यही ख्वाहिश थी। जंगी तख्त के नए वारिस नूरुद्दीन जंगी के फर्जंद जनाब सुल्तान सुहाले इस्माइल हैं। अल्लाह उन्हें सेहत और दराजी उम्र अता फरमाए। आमीन। उनके ज़मामे इख्तियार थामने तक उनके नायब की हैसियत से उनके नाम पर हुक्म जारी करने के लिए तख्त के निगरान का इंतखाब करने के लिए इकट्ठे हुए। इस जिम्मेदारी के लिए 2 शख्सियत को नामजद किया गया है। एक है हलब के अमीर गुमुश्तगीन और इनका निशान है चांदी की तस्बीह, और दूसरा नाम है मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इनका निशान है अकीक की अंगूठी। ऐ मेरे रब, तू मुसलमानों को मायूस ना करना मेरे मालिक। दोनों उम्मीदवारों में से जिसको भी आप बेहतर समझें और इंतखाब करना चाहें, उसी के इंतखाबी निशान को आप तरजीह देंगे। इस इंतखाब को हम पूरी ईमानदारी से नतीजे तक पहुंचाना हमारे सुल्तान जन्नत मकान नूरुद्दीन जंगी के साथ हमारी वफादारी की अलामत होगी। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। आमीन। आमीन। दाएं जानिब से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
4 तस्बीहों का इंतखाब हुआ और 4 अंगूठियों का। नतीजा बराबर रहा। तो इस सूरत में रिवायत के मुताबिक तख्त के नायब का फैसला करने के लिए 2 दिन बाद दोबारा इंतखाबात किए जाएंगे। तो उस वक्त तक हर एक अच्छी तरह सोच समझ ले। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। जो भी फैसला हो वो सल्तनत और उम्मत के हक में हो, यही दुआ है। आमीन। खैर और शर को जुदा करने के लिए खुफिया साजिशों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है। अजीब इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूं। याद रहे कि सबूत और गवाहों के बगैर इल्जामात की वजह से दीवान की साख पर सवाल उठता है। फिक्र मत कीजिए मोहतरम वजीर, गवाह मौजूद है। अगर इजाजत हो तो उसे पेश करना चाहूंगा। राजा, ये शख्स कौन है? मलिक इस्माइल को बचाते वक्त कैद किए जाने वाला लुटेरा। ये बहुत से अहम हकाइक से पर्दा उठा देगा। शहजादा बाल्डविन की अब तक ताजपोशी नहीं हुई और न ही वो अभी तक तख्त नशीन हुए हैं, तो उनका फैसला करना। अमालरिक की मौत के बाद तख्त का वारिस बाल्डविन है। क्या तुम्हें कोई एतराज है इस फैसले पर? अगर तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है। हमारी मंसूबाबंदी सिर्फ यरूशलेम की हिफाजत के लिए है। इस हिफाजत के पीछे तुम्हारा जाती मफाद छुपा है। शहजादी से शादी करके यरूशलेम का तख्त हासिल करना चाहते हो बेलियन? मफाद परस्त जिंदगी तो तुम जीते हो लॉर्ड गाई। आज के बाद शहजादी सिबिल्ला और मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले 2-4 बार सोच लेना, वरना बेलियन, रुक जाओ। लॉर्ड गाई, चलिए। मेरे अजीज विलियम, तुम वो शख्स हो जो इस बादशाहत के रस्म व रिवाज और इसके उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ है। शहजादा बाल्डविन के तख्त नशीन होने में वाहिद रुकावट ये है कि इस बात का ऐलान होना है, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। मलिका मारिया हमारी तवक्को से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। जल्द से जल्द शहजादा बाल्डविन से बात करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। हम हलब और दमिश्क के दरमियान कार्रवाइयां करते हैं। लूट मार ही हमारा कारोबार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें ढूंढा और सोने की पेशकश की। इन्होंने हमें हुक्म दिया कि जब इनका काफिला मलिक इस्माइल के साथ दमिश्क के सफर पे निकले तो उस पर हमला कर दिया जाए। झूठ बोल रहे हो तुम, बहतान है ये। बात मुकम्मल करने दो उसे। मंसूबे के मुताबिक हमें अमीर यारुकी को कत्ल करके मलिक इस्माइल को अगवा करना था और फिर बच्चे को दूसरी जगह जाकर हवाले करना था, सुल्तान सलाहुद्दीन के। इससे मजीद बोलने का मौका नहीं दिया जाए। हमने तो वही किया जिसका हमें हुक्म था, लेकिन फरार के वक्त अमीर गुमुश्तगी ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अपने गिरोह में मैं वाहिद हूं जो जिंदा बचा हूं। कैदी ने जो बयान दिया उससे आप सभी समझ गए होंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकसद मलिक इस्माइल को अपना मोहरा बनाकर
दमिश्क के तख्त पर कब्जा करना है।